हम सबकी जिम्मेवारी लगाई सभी सांसदों की कि पूरे हरियाणा के जो 10 के 10 जो लोकसभा के सांसद हैं और 5 जो राज्यसभा के सांसद हैं वो सभी अपने अपने एरिया में जाएं और वहाँ पर जाकर जनसंवाद करें। हमने इसको सोमवार से शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने जो सिरसा की 5 विधानसभाएं हैं जो उसमें हमने सिरसा विधानसभा को सबसे पहले लिया और उसके 5 गांव हमने कवर किए। उसके बाद उससे अगले दिन मुझे जो है वो जयपुर जाना पड़ा, तो जो रानिया के गांव थे उनको हम अगले महीने में जो है वो कवर करेंगे। उससे अगले दिन जो है हमने ऐलनाबाद के जो है वो 3 गाँव कवर किए। 2 गाँव क्योंकि हमारा पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम था, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आना था, तो 2 गाँव हमारे उसमें से रह गए हैं, तो वो भी हम अगले महीने जो है जब हम रानिया का करेंगे तो उन 2 गाँव को भी हम कवर करेंगे। और उसके साथ साथ कालांवाली के हमने 5 गांव कवर किए और आज जो है हमने डबवाली के 5 गांव कवर किए हैं। ये आखिरी गांव जो वैसे भी आखिरी छोर पर है, डबवाली के कालूवाना गांव, इस गांव में हमने जनसंवाद किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है हमें जनता का मिल रहा है। जनता की बहुत सी समस्याएं हैं जो, क्योंकि सभी अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अधिकारी हमारे साथ ना हो। एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, सीएमओ साहब हैं, हर डिपार्टमेंट के हर उच्च अधिकारी हमारे साथ हैं। तो बहुत सी समस्याओं का तो हम तुरंत से वहीं पर ही जो है समाधान कर देते हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनको हम जो है जिनकी फिजिबिलिटी चेक करनी होती है या कि अगर उन पर टेंडर नहीं लगे हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होती है, तो उनको हम जो है अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उसके बाद उनको चेक करके और उसमें भी जो काम हो सकेगा जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होने वाले वो हम सभी कागज हमने ग्राम सचिव को बोलकर रजिस्ट्रेशन करवाया सभी का, उन समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम करवाएंगे। मैम कहीं ना कहीं जहां भी आपका प्रोग्राम मैंने भी काफ़ी देखे हैं तो उसमें पुलिस से संबंधित शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या कारण लगता है? कहीं ना कहीं सरकार जो है वो नाकाम है पुलिस पे शिकंजा कसने के लिए, या फिर पुलिस अपने आप ही जो है वो लोगों को बरगला? लोगों को तो मैडम आपके पैर पड़ने नहीं लग रहे, आपसे ज़्यादा उम्मीद है पुलिस से कम है। गलत फहमी है आपकी। पुलिस के तो मेरे पास बहुत गिनती के ही जो है वो केसेस आए हैं। अभी आज ही का केस सिर्फ ये आज ही ऐसा मुझे तो लग रहा है कि गांव में भी आया था केस। पनिहारी गांव में तो ऐसा कोई इस तरह का केस तो नहीं आया। बाकी जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है उसमें मैं एसएचओ साहब और डीएसपी साहब उनको मैंने ताकीद किया है। और इसके साथ साथ अभी हमारा डबवाली का नया जिला बना है, उसमें एसपी साहब को भी मैंने कहा है कि खासकर ये जो यहाँ का मामला था कि 2 बच्चियाँ जो है वो गायब हैं 5 दिन से, और उसके लिए मैंने एसएचओ साहब को भी, डीएसपी साहब को भी बोला और एसपी साहब को भी बोला, और उन्होंने भी कहा कि सभी कार्रवाई हम बहुत तेज गति के साथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी साइबर के माध्यम से भी जिस तरह से अगर अपराधियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ जो है वो पूरी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द इसका कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। मैम विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अब लास्ट जब चुनावी समय आया है उस समय आपको जन संवाद दिखाई दे गया, इससे पहले 4 साल तक ये संवाद क्यों नहीं किया? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले आप लोगों को जानकारी होगी कि जनसंवाद कर चुके हैं, और हम लोग हमारे सांसद के तौर पर दिशा की मीटिंग जो सी है वो हम हर 3 महीने के अंदर करते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि एक एडिशनल हमें ये देखना चाहिए कि एक आम जनता को एक एडिशनल उनको बेनिफिट मिल रहा है कि जो सांसद हैं वो भी उनके द्वार पर खुद आ रहे हैं। एक तो होता है कि आप एक कागज लेकर अधिकारियों के पास चक्कर लगाते रहे, और एक ये कि अधिकारी आपके द्वार पर आ रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधि जो है वो आपके द्वार पर आ रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है हमारी आम जनता को मिल रहा है, और आम जनता में इसके अंदर बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी की लहर है कि ये इस तरह का माहौल जो है अब बना है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो उनके द्वार पर आकर ही सुलझाई जा रही है। अभी आपने मुआवजा का जिक्र किया, शायद 40-42 करोड़ रुपया बता रहे थे, वो मुआवजा पहले आया भी था, पहले शायद 62-63 करोड़ रुपए आया था, तो वो मुआवजा दोबारा से मंजूर हो चुका है मैम? कब तक आने की संभावना? डबवाली के जो वहाँ पर 42 करोड़ का जो मुआवजा आया था वो एसडीएम की यहाँ पर पोस्टिंग नहीं थी, उसकी वजह से वो वापस चला गया था, और उसके बाद अभी एफडी डिपार्टमेंट में है। तो अब जो यहाँ पर एसडीएम साहब आए हैं उन्होंने भी एफडी डिपार्टमेंट से बात करी, और मैं भी बात करूंगी वो 42 करोड़ का मुआवजा वापस आए और हमारे किसान भाइयों को मिले। इस बात की मेरी कोशिश रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात की जाएगी। मैम अभी हाल ही में इनेलो की एक रैली हुई है, जेजेपी जो है वो राजस्थान में रैली कर रही है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे का गठन की बात कही जा रही थी, लेकिन इनेलो के बुलावे पे तमाम गठबंधन के नेता नहीं आए, तो चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल रहा है, तो आप किस नजर से? भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता का काम करती है, और इसलिए वो फायदे ही फायदे में रहती है। हम किसी दूसरे की तरफ झांकते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह का समझौता कर रहे हैं, किस तरह का गठबंधन कर रहे हैं। हम इस तरह की कोई जानकारी ज्यादा हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो केंद्र के अंदर दिन रात मेहनत करते हैं,
और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य के अंदर मेहनत करते हैं। एक सांसद के तौर पर हम भी पूरी मेहनत करते हैं, अपनी लोकसभा में भी करते हैं, संसद के अंदर भी करते हैं। हमारा काम यही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, कर्मठ कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता, वो अपना काम करते हैं। बाकी दल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देते। आखिरी सवाल करूँगा, हम तेल पे पानी की समस्या यहाँ पे भी देखने को मिली, लेकिन जहाँ भी देखते हैं तो हरियाणा के आखिरी छोर पे बसे हुए गांव हैं या दूसरे गांव भी है, तो उनकी तेल पे पानी जो है वो बहुत कम पहुँच पाता है। तो इसके लिए क्या आने वाले समय में और इस तरह के कोई प्लान तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन गाँव को, लोगों को पानी मिल सके? क्योंकि पानी के लिए जो है वो लगातार टंकी आंदोलन भी करना पड़ा था किसानों को, याद होगा आपको। जी देखिए, ऐसा है कि सरकार की कोशिश है, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार तो जो है वो दक्षिण में भी, जहाँ पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पानी देने में जो है वो कामयाब हुई है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सरपंच साहब ने पहले तो बोला कि भाई यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब पूरा डिटेल में जो हमारे एक्शन साहब है इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनसे पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई, तो पता लगा कि पिछले एक हफ्ते से बहुत अच्छा पानी है। लेकिन एक हफ्ते से आ रहा है मैम, पिछले सालों की बात करें, महीनों की बात करें तो नहीं आ रहा। इसमें इसका मतलब सुधार हो रहा है ना। आप ये देखिए कि सुधार तो हो रहा है ना, सुधार और अच्छा होगा, ये हमारी कोशिश है। पिछले चुनाव में भी ऐसा सुधार देखने को मिला था। नहीं, अभी तो चुनाव में बहुत समय है जी, अभी तो पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, उस समय भी देखने को मिला था, लेकिन बीच में वो पानी गायब हो गया। गर्मी के समय में ऑल ओवर ही दिक्कत आती है। गर्मी के समय में तो सबको ही दिक्कत आती है, आपको मालूम है। अब जैसे जैसे मौसम ठीक होगा तो उसमें पानी की समस्या का समाधान होगा और डेल पर भी जो है पानी पहुंचेगा। घग्गर के पानी की भी दिक्कत आ रही है मैम, एक तरफ तो बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ लोग सूखे रह जाते हैं। यहाँ भी मांग की गई है इस इलाके के अंदर, और ऐलनाबाद और कालांवाली जो है उसमें घग्गर के पानी की अगर सप्लाई कर दी जाए तो शायद बाढ़ से भी बच जाए। इसके बारे में इरिगेशन के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि फिजिबिलिटी देखकर उसको चेक किया जाएगा, अगर कुछ भी पॉसिबल हो पाया तो उसको करेंगे। ठीक है।